अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक बीफ की रेसिपी जो बना रही हूँ, और वो है अचार गोश्त। इतनी मज़े की, इतनी हैवी वाली इसकी ग्रेवी बनाई है, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए ले लिया है मैंने गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त। आप इसमें मटन भी ले सकते हैं, मटन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके साथ अब मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया और उसमें डाल दिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और कड़ी पत्ता। उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, जो कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था। और जी, अब मैंने इसमें डाल दिया गोश्त। गोश्त इस टाइम इसलिए डाला कि लहसुन अदरक के साथ गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया जाए ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और कुर्बानी का गोश्त या बकरा ईद आगे आ रही है, तो बकरा ईद पे जो गोश्त होता है उसकी एक स्पेशल सी स्मेल होती है, जो कि उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सालन अच्छा सा बने और सब खुशी से खाएं और कोई भी उसमें कीड़े ना निकाल पाए। स्मेल आ रही है तो जी, इस तरह से गोश्त को जब अच्छे से फ्राई कर लिया जाए नमक डाल के, तो उसके बाद पानी ये वाला खुश कर दें और फिर उसके बाद मज़ीद पानी डाल के आप चाहे उसे प्रेशर कुकर में पकाएं, जैसे इस तरह या इस तरह से पकाएं जैसे मैं बना रही हूँ। अब जी क्या हुआ है कि गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद मैंने उसमें 1 कप पानी डाल के उसे दम दे दिया। अब जी मैंने मसाला बनाना है। अचार गोश्त मसाला जो कि पैकेट में मिल जाता है, वो मैं बना रही हूँ घर पे। उसके लिए ले लिए मैंने कुछ काली मिर्चें, 2-3 लौंग, 1 टीस्पून मैंने कलौंजी, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ ले लिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया साबुत वाला ले लिया और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा ले लिया। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैंने निकाल के इन्हें ठंडा किया। उसके बाद इन्हें ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इसमें मेथी दाना, राई दाना जो अचार वाला होता है वो भी डाल सकते हैं। अब जी अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा ग्राइंड पेस्ट नहीं बनाया, रफली सा इसे चॉप कर दिया था, जो कि चॉपर में मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून सुरख मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। ठीक है जी, अब मज़ेदार सा अचार गोश्त मसाला बन गया। आप इस तरह से बनाएं और इसे सेव कर लें और बकरा ईद पे मज़ेदार से खानों में इसे शामिल कर लें। अब ले लिया मैंने दही। दही में मैंने डाल दिए सारे मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, और जी कुछ मसाले उसमें हैं, कुछ इसमें हम डाल देंगे। तो अब जी क्या करना है कि इसमें मैंने साबुत गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने ये रफली सी चॉप की हुई ये साबुत धनिया ये भी डाल दिया मैंने इसमें। अब इस सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो दही का मसाला तैयार है, उसके साथ ये मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया। 4 अदर टमाटर थे, छिलके उतार के मैंने उनका पेस्ट बना लिया। और एक बड़े साइज़ का प्याज है, प्याज का पेस्ट बना लिया। प्याज और टमाटर मैं साबुत इसमें नहीं डाल रही, बल्कि मैंने उनके पेस्ट बना के डाले हैं। और ये है वही वाला अचार गोश्त मसाला जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाया। अब गोश्त को थोड़ा फ्राई कर लिया है, तो साथ इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज वो जो कि पेस्ट बना लिया, फ़ाइन सा इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया, ताकि हमने एक हैवी वाली अच्छी सी ग्रेवी बनानी है। और ईद पे वैसे भी जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना होता है, तो इस तरह के पेस्ट आप पहले तैयार कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी, जल्दी से बन जाएगा आपका खाना। इसके साथ ही मैंने वो टमाटर का पेस्ट डाल दिया और अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये एक अच्छी सी फ़ाइन सी ग्रेवी बन जाए। और अचार गोश्त में डलती हैं मज़ेदार सी मिर्चें। तो मिर्चें ले ली हैं मैंने, ये लंबी लंबी सी जो अच्छी अच्छी सी मिर्चें थी वो मैंने ले ली हैं। उनके दरम्यान में कट लगाना है। आप चाहें तो अंदर का बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं निकाला, थोड़ा थोड़ा रहने दिया। अब जो अचार गोश्त का मसाला बनाया था ना, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना दही डाल के इस तरह सा एक पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट से इन मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इस पेस्ट में इस मसाले में लेमन डाल के भी पेस्ट बना सकते हैं, सिरका डाल के भी, लेकिन मैंने दही डाला है। अब जी टमाटर और प्याज वाली ग्रेवी अच्छी सी बन के तैयार हो चुकी है, घी भी उसने छोड़ दिया। तो अब मैं डाल दूँगी वो वाला दही जिसमें मैंने सुरख मिर्च और हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दिया था। ठीक है जी, अब ये इसमें मसाले भी डल गए और दही भी और टमाटर और हर चीज़। तो अब ये हमारी ग्रेवी का काम तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब ग्रेवी को, दही को, इन मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
तो अब जी मैंने वो जो अचार गोश्त मसाला बना लिया था वो डाल दिया। आप देख सकते हैं ये इतना मज़े का ये है ये मसाला। तो आप जो अचार गोश्त मसाले पैकेट मसाले लेते हैं ये उनकी छुट्टी करवा देगा। आप घर में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार अपनी आंखों के सामने और अच्छा सा मसाला तैयार। अब जी ये मज़ेदार सा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन क्या है कि अभी हमारा गोश्त कच्चा है, क्योंकि फ्राई तो बहुत अच्छे से हुआ है लेकिन अभी ये गला नहीं है सही तरह, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 3 गिलास जितना पानी, ताकि गोश्त मज़ीद अच्छा सा गल के तैयार हो जाए। अब 30 मिनट के लिए मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है और 30 मिनट बाद हम इसे देख लेंगे। चलें जी, 30 मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं, तो पानी भी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें वो मिर्चें डाल दूँगी जो कि मैंने पहले दिन में मसाले की फ़िलिंग कर दी थी। और उसके बाद मिर्चों को भी ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दम दे दिया, ताकि मिर्चें भी अच्छे से गल जाएं, वो भी कच्ची ना रहें। चलें जी, मज़ेदार सा मेरा अचार गोश्त मसाला जो कि बीफ का था मज़ेदार सा तैयार हो गया और इतनी मज़े की इसकी ग्रेवी है, जैसी मैं चाहती थी वैसी ही बनी है। तो और मुझे तो इसी तरह से पसंद है, और जो मेरी तरह के लोग जिन्हें बोटियों से ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो वो लोग ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी है ही आपके लिए, इसी दा पे बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। और फीडबैक अपना ज़रूर दें, आपको रेसिपीज़ कैसी लगी, आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, और इसके अलावा आप और मज़ीद किस टाइप की रेसिपीज़ चाहते हैं जो कि मैं चैनल पे बनाऊँ।